Welcome to this video. So this is the third and last part of legal maxims where we will cover 9 important legal maxims in criminal law. So let's start. The first one is actus non facitrium nisi mens rea. Here actus, the word actus means act, and the word mens rea means guilty mind. So this maxim basically means an act does not make a man guilty unless the mind is guilty. Here guilty mind means something which is pre-planned or done intentionally. कुछ एक्ट हुआ है आपसे पर आपकी कोई गलती नहीं, मतलब आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं था या फिर आपने कुछ प्लान करके नहीं किया था, तो देन एक्ट विल नॉट मेक यू गिल्टी क्योंकि गिल्टी माइंड वॉज एब्सेंट. So, for example, A fired behind the bush, thinking that there is some danger, but it B was shot. A is not guilty and there was no criminal intention. तो A ने जब शूट किया तो उसे क्या लग रहा था कि जो बुश है उसके पीछे कुछ डेंजरस एनिमल है या फिर कुछ डेंजर है, इसीलिए उसने शूट किया था. उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वहाँ पर एक इंसान होगा तो मेरी गोली उसको लग जाएगी, तो उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं था. सो इसीलिए ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. देन द सेकेंड वन इज actus me invito factus non est mens actus. This means the act done by me against my will is not my act. So suppose you were threatened by somebody to do some act, then you will not be held liable for that क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, बट यू वर थ्रेटेंड एंड इट वॉज अगेंस्ट योर विल. तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना जब आप क्रिमिनल लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. एक तो ये देखना कि गिल्टी माइंड था क्या और उसको करने की उसकी विल थी क्या. अगर गिल्टी माइंड नहीं है, उसको वो एक्ट करना भी नहीं चाहता, सो इन दैट केस ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल. तो इसमें भी यही बात कर रहा है कि द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल, तो मेरी कोई विल नहीं है तो वो मेरा एक्ट नहीं होगा. सो फॉर एग्जाम्पल, ए पुट नाइफ अगेंस्ट बीज नेक एंड आस्क हिम टू पोस्ट डिफेमिंग फेसबुक पोस्ट अबाउट समवन, देन बी विल नॉट बी गिल्टी फॉर इट. तो ए ने क्या किया, ए ने बी के गले पे चाकू रखा और उसे मजबूर किया कि वो किसी के बारे में फेसबुक पे डिफेमिंग पोस्ट डाले. सो इन दिस केस बी विल नॉट बी हेल्ड लायबल क्योंकि बी का कोई इंटेंशन नहीं था ऐसी चीज़ें करने का. सो दिस इज दिस. देन द थर्ड वन इज डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स. सो दिस मीन्स सो वेन एवर यू विल सी वर्ड्स लाइक लेक्स, लीगम, इट ऑलवेज मीन्स लॉ. सो दिस मैक्सिम मीन्स कि ये जो छोटी छोटी बातें उनको लॉ एंटरटेन नहीं करता. तो law will provide remedy if one's right has been violated, but law will not entertain trivial matters. So for example कि Vindhya promises Veena that they will watch a movie together on Sunday. So Vindhya did not appear at the theatre. However, Veena suffered a mental trauma and sues Vindhya. The court dismisses Veena's appeal. तो इस केस में क्या है कि विंध्या ने वीना को प्रॉमिस किया था कि संडे को कोई मूवी देखने जाएंगे और विंध्या तब आई नहीं थिएटर पे, और इसी वजह से वीना को एक मेंटल ट्रॉमा सफ़र करना पड़ा और उसी वजह से उसने विंध्या को सू किया. तो ऐसे ट्रिफल मैटर्स कोर्ट एंटरटेन नहीं करता. तो दिस मैक्सिम मीन्स दैट लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ ट्रिफलिंग मैटर्स. द फोर्थ वन इज ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat. This means ignorance of fact can be excused but ignorance of law cannot be excused. This simply means that you can take defense that you were unaware of the fact, but you cannot say that you was not knowing a particular law, and that cannot be excused. क्योंकि आप इस कंट्री के सिटीज़न हैं तो ये ज़रूरी है कि आपको लॉ भी पता होने चाहिए. सो यू कैन नॉट टेक द एक्सक्यूज़ कि अरे नहीं मुझे लॉ पता ही नहीं था. सो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हो और आपको पुलिस रोक देती है और आपको बोलती है कि चलो कार चेक करनी है, और आपके डिक्की से
कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो थोड़ी सस्पिशियस होती है, तो आप ये डिफेंस ले सकते हो कि अरे ये मुझे पता ही नहीं था कि किसने रख दी। सो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज़ एक्सक्यूज। पर आप उसी गाड़ी से जा रहे हो और जो स्पीड लिमिट है वो है 60 पर किलोमीटर आवर, और आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड से। और आपको अगर पुलिस पकड़ती है तो यू कैन नॉट टेक द डिफेंस दैट यू वॉज नॉट नोइंग द लॉ। सो दिस इज इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज। द नेक्स्ट वन इज नॉन कंपोजमेंटिस। तो इसका मतलब है कि अनसाउंड माइंड। तो आप इन पिक्चर में देख के पता लग गया होगा कि अनसाउंड माइंड मतलब कौन लोग हैं। तो वन हु डू नॉट हैव कंट्रोल ऑफ ओवर हीज और हर माइंड। सो दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज डिफेंस, क्योंकि जो लोग साउंड माइंड के नहीं होते हैं दे डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर देयर एक्शंस। सो इट मीन्स they are not capable of knowing the nature of their acts. The next one is nemo debet bix vixari pro una et idem causa. This means that no man should be tried twice in respect to the same matter. So it is the principle of double jeopardy. तो इसमें क्या होता है कि one cannot be punished twice for same offense. Let's say कि एक person है X और जिन्होंने बैंक में रॉबरी की थी और उसके लिए उनको 5 साल की सज़ा भी हुई और वो अपनी सज़ा पूरी करके बाहर भी आ गए। तो बैंक वाले फिर से उन पर ये क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं कर सकते कि अच्छा इन्होंने वो रॉबरी की थी तो इनको फिर से सज़ा दो। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने उनकी सज़ा काट ली है। तो ही कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर दैट सेम ऑफेंस। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी। तो ये जो लीगल मैगजीम है नीमो डिबेट बिक्स विक्सारी प्रो उना एटेडम, तो ये और वो प्रिंसिपल है डबल जेपर्डी का, वो दोनों भी सेम है। देन द सेवेंथ वन इज नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम। तो लीगम मीन्स मैंने पहले ही बताया था आपको, जहाँ पर लेक्स लीगम ये सब वर्ड है तो समझ लेना कि लॉ है। नेसेसिटास मीन्स नेसेसिटी ऑन, सो दिस मीन्स नेसेसिटी नोज नो लॉ, कि अगर कोई इंसान बहुत हेल्पलेस है या फिर नेसेसिटी में है तो वो लॉ भी ब्रेक कर सकता है। सो दिस डज नॉट मीन दैट इट इज़ नॉट पनिशेबल। येस इट इज़ पनिशेबल, it is punishable and it is not punishable in some cases only if the reason is valid. So for example, A killed B in order to save himself against B's attack. तो क्या हुआ था, B ने अटैक किया था और A ने खुद को बचाने के लिए B पे फिर से काउंटर अटैक किया और उसमें B की मौत हो गई। तो क्या हमें देख रहा है कि A का B पर हमला करना वो उस टाइम की नेसेसिटी थी। अगर वो नहीं करता तो वो खुद की जान कैसे बचा सकता था। ये कुछ जो केसेस है ऐसे, तो ये वैलिड रीजंस है नेसेसिटी के। देन एट्थ वन इज़ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरी। दिस मीन्स टू अ विलिंग पर्सन इंजुरी इज़ नॉट डन। So we have discussed this maxims in law of tort wala part 1. So we will not discuss it now. Then the ninth and the last one is nemo tenetur sepsum accusare. So no man has to accuse himself. This is it is the right against self incrimination. So, किसी भी व्यक्ति को खुद को डिफेंड करने का राइट होता है। तो कोई आपको आप अक्यूज्ड है तो no one can force you to give statement against you only. तो आपको खुद को डिफेंड करने का हक है, आपको चुप रहने का भी हक है। सो फॉर एग्जाम्पल कि द पुलिस वांटेड टू एनालाइज द हेयर ऑफ द अक्यूज्ड बट अक्यूज्ड रिफ्यूज टू गिव द सैम्पल। द कोर्ट फाउंड द अक्यूज्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द राइट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो पुलिस को अक्यूज का हेयर सैम्पल चाहिए था जस्ट टू कंफर्म कि ये वही आदमी है क्या ये या फिर ऐसे, बट अक्यूज़ ने क्या किया, मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया वो हेयर सैंपल देने से। तो कोर्ट ने क्या
कोर्ट को क्या पता चला कि मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि वो उसका राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, तो वो उसका राइट है कि खुद को डिफेंड करने का। सो या हमने 9 इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स कवर कर लिए। तो हमने 3 पार्ट में, जो लॉ ऑफ टॉर्ट का पहला पार्ट था, कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट था और क्रिमिनल लॉ का थर्ड पार्ट था। सो इन तीनों पार्ट में जो हमने लीगल मैगजीन्स की सीरीज़ की, उनमें सिर्फ हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैगजीन्स है जो आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, जिनके एग्जाम्पल्स आते रहते हैं, तो हमने वो कवर किए हैं। इससे अलग भी आते हैं, बट हमने जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो सब कवर कर लिए, और हम बाकी के जो दूसरे मैगजीन्स हैं उनको भी कवर करेंगे, बट दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि हम अभी पोस्ट करें। सो नाउ वी विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज़ ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो या, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी स्टडी।